ओम नमस्ते दोस्तों, सत्य सनातन वैदिक धर्म चैनल में मैं रमन यारे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बताए थे कि हम इस वीडियो में क्रमफल सिद्धांत के बारे में सारा वर्णन बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सबको बताएंगे क्रमफल सिद्धांत का सारा वर्णन, परंतु उसके पहले हम बताएंगे हम आर्य क्यों लगाते हैं, आर्य क्यों है, आर्य का अर्थ क्या होता है। क्योंकि आप सब परेशान हो जाएंगे कि आर्य क्यों लगाते हैं, और उसके बाद ईमेल आईडी में प्रजापति है, यहाँ पर आर्य। तो इसी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। पहले आप सब ये समझ लीजिए, हम आर्य इसलिए लगाते हैं क्योंकि आर्य का अर्थ होता है ज्ञानी। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हैं, परंतु थोड़ा बहुत जो ज्ञान है। आर्य कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है। आर्य का अर्थ होता है ज्ञानी। इसीलिए भारतवर्ष का पहले का नाम आर्यवर्त है, क्योंकि ईश्वर का नाम भी आर्यमा है, जो आर्यमा से ही फिर आर्य निकला है। जैसे कि एक श्लोक है, यो आर्याना स्वाम्यो न्यायाधीशान्वित्य मान्यान करोत सो आर्यमा। जो सत्य के करने हारे मनुष्यों का मान, पाप और पुण्य के करने हारे मनुष्यों को पाप और पुण्य के फलों को यथावत सत्य सत्य नियम करता है, वही आर्यमा। और उसी आर्यमा शब्द से, जो ईश्वर का आर्यमा नाम है, उसी आर्यमा शब्द से ये आर्य निकला हुआ है। तो इसीलिए हमारा जो ये प्रजापति है, रमन प्रजापति जो वेबसाइट है, जहाँ ईमेल आईडी जो हमारा है, वो तो सिर्फ एक है अपना जिंदगी बिताने के लिए, लोगों को संपर्क बताने के लिए। और आर्य का अर्थ होता है कोई ज्ञान की, सिर्फ ज्ञानी जो हो उसी को आर्य कहते हैं। तो दोस्तों, आप सबको समझ में आ गया होगा कि आर्य किसे कहते हैं। अब कोई प्रश्न आप हम पे नहीं उठा सकते। अब आगे हम वर्णन करने जा रहे हैं कर्मफल सिद्धांत का। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सत्य सनातन वैदिक धर्म चैनल को आगे की तरफ बढ़ाते रहें, अग्रसर करते रहें। हम आपको अनेक प्रकार के नए नए ज्ञान की वीडियो देते रहेंगे। तो कर्मफल सिद्धांत का वर्णन इस तरह है कि जैसे पहले आप ये जान जाइए, कर्मफल सिद्धांत के वर्णन के पहले, जैसे मनुष्य, ईश्वर का कार्य है सिर्फ कर्मों का फल देना। आप किसी मंदिर में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, या किसी मंत्र पंथ संप्रदाय में चले जाइए, माथा टेकिए, वरदान मांगिए, हमको हमारी इच्छा ये पूर्ण कर दीजिए, हे ईश्वर हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ईश्वर इच्छा नहीं पूर्ण करेंगे जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। कर्म आप करेंगे तो इच्छा पूर्ण होगा। अब आप कहिए कि हे ईश्वर हमको खाना खिलाइए, हे ईश्वर हम आप पानी लेकर आइए, नहीं तो कह दीजिए कि हे ईश्वर हमको नौकरी दिला दीजिए, हम आपको लाएंगे लड्डू चढ़ाएंगे, हम आपको लाएंगे चादर चढ़ाएंगे, हम आपको लाएंगे बिस्कुट चढ़ाएंगे। अनेक अनेक संप्रदाय के, अनेक अनेक धर्म के लोग अनेक अनेक मान्यता रखते हैं। तो ऐसे ऐसे मान्यता करेंगे तो इससे ईश्वर कुछ नहीं करते। आप ना पढ़िए ना लिखिए, लोग नौकरी के लिए दौड़िए मत, देखें ईश्वर कहाँ नौकरी लाएंगे। क्योंकि ईश्वर स्वयं कहते हैं, कर्म मनुष्य करेगा और फल मैं दूंगा। वो सिर्फ फलों के दाता हैं। कर्म करने में मनुष्य को स्वतंत्र किए हैं, और फल पाने में मनुष्य प्रतंत्र है। स्वतंत्र और प्रतंत्र का अर्थ आप सबको मालूम होगा, परंतु बता दे रहे हैं हम। स्वतंत्र उसे कहते हैं जिसका कहीं रोकना, कहीं कुछ करना, या कोई बोले ना, जो इच्छा हो वही करो, उसी को स्वतंत्र कहते हैं। परतंत्र उसे कहते हैं कि जैसे उसका नियम हो, फल कोई और देने वाला हो, उसे परतंत्र कहते हैं। जैसे आप पढ़ने में परतंत्र हैं, इस स्वतंत्र हैं, पढ़ने में
आप स्कूल में स्वतंत्र हैं, चाहे जिस इच्छा से आप पढ़िए या ना पढ़िए, घर पर आके पढ़िए या ना पढ़िए, कोई मतलब दिक्कत नहीं। लेकिन फल पाने में जो गुरु जी आपको नंबर देते हैं उसमें परतंत्र हैं, वो आप अपने आप से नंबर नहीं ले लेंगे, वो गुरु जी देंगे। ठीक उसी प्रकार ईश्वर का ये निर्णय है। ईश्वर कर्म करने में कुछ नहीं बोलते, चाहे आप पाप कीजिए, चाहे पुण्य कीजिए, चाहे किसी को मारिए, चाहे काटिए, चाहे पीटिए, चाहे जीवों जंतुओं को दुख दीजिए, चाहे वृक्षों को तोड़िए, चाहे जो भी कुछ भी कीजिए, चाहे पाप कीजिए चाहे पुण्य, उससे उन्हें मतलब नहीं। ईश्वर को बस इसी चीज से मतलब है कि उसका फल देते। तो आप सबको ये भी बात समझ में आ गया होगा कि आप कहीं भी जाइए, ये सब एक मनुष्य अपने अंदर भले सांत्वना पैदा कर ले कि हम इस मंदिर पे जाएंगे, हमारी इच्छा पूर्ण होगी उस मंदिर पे, लेकिन इच्छा तो पूर्ण कर्म के द्वारा होगा। देखिए बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो जाते हैं लेकिन इच्छा नहीं पूर्ण होती है, क्योंकि वो कर्म नहीं है उस कर्म के फल में। बहुत से लोग मान्यता करते हैं जिनकी मान्यता पूरी नहीं होती, क्योंकि अभी उसने कर्म नहीं किया, तब ईश्वर पे दोष देंगे। और अब आप कहेंगे कि ईश्वर सब कुछ करते हैं, ईश्वर सब कुछ करते हैं, तो ईश्वर पे सारा दोष आता है। उनके न्याय संप्रदाय में जैसे ईश्वर सब कुछ तो करते हैं, परंतु आपके कर्मों को स्वतंत्र किए हैं, वो आपके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर जो आप ईश्वर ये सब कुछ करेंगे तो ये मनुष्य, ये जीव जंतुओं को बनाने से क्या फायदा। और वो उनका कर्म फल सिद्धांत नहीं रहेगा, तब किसी, अब मान लीजिए कि जैसे कि आप क्या कहते हैं, एक थप्पड़ किसी को मार दिए, एक थप्पड़ मार दिए और कह दें कि ईश्वर ने हमको मरवाया है, मारा इंसान ने, कह दो ईश्वर ने मरवाया है, तो ये गलत बात है। आप जो कर्म करेंगे उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। अब ये पूर्व जन्म के कर्म हैं कि इस जन्म के, वो तो आपके कर्मों पर डिपेंड हैं, कर्मों पर निर्भर रहता है। और जो मनुष्य अत्यधिक कर्म करता है, अत्यधिक पाप कर्म करने लगता है, बहुत अत्यधिक पाप कर्म करता है, वो पहले प्रथम चरण में वृक्ष बनता है, और वृक्ष बनकर वो अपना जो पाप कर्म है, जैसे कि अब मान लीजिए आप क्या कहते हैं, कमरे में धन अर्जित किए हैं और उस धन को व्यय मत कीजिए, यानी खर्च मत कीजिए। जब खर्च नहीं करेंगे तो धन ठीक उसी प्रकार आपका वैसे रहेगा, अब उसी में से रोज निकालते रहेंगे तो फिर वो धन कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब आपको ईश्वर वृक्ष बनाएंगे तो आप कोई कर्म नहीं कर पाएंगे, और जो फल रहेगा वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको मिलता रहेगा। जैसे बहुत अच्छा, बहुत बुरा कर्म किए हैं तो कोई आएगा तोड़ेगा, कोई आएगा मड़ोड़ेगा, कोई कुछ करेगा, तो इस तरह वो कर्म कर रहा है तो आपके पाप कर्मों में से वो माइनस होते जा रहा है, और इस तरह आपके जो पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जिस तरह आप का पाप कर्म करेंगे उसी तरह वृक्ष भी बनेंगे। जैसे कम पाप कर्म किए होंगे मतलब उसी हिसाब से छोटा वृक्ष, कम आयु के वृक्ष बनेंगे, ज्यादा पाप कर्म किए होंगे तो बड़े आयु के वृक्ष बनेंगे। उसके बाद मनुष्य जब इन सबसे पाप से थोड़ा छुटकारा पाता है, उसके बाद वो बनता है कीट पतंग जीव जंतु आदि, ये सब चीजें बनता है, सर्प, यही सब में फिर जीवों में जन्म होता है उसका, और जीवों में जन्म होता है। फिर जब वो अच्छा कर्म करता है, जैसे बहुत अच्छा कर्म किया, तो जो मनुष्य बहुत अच्छा कर्म करता है उसके वो माता मनुष्य की योनि में जन्म लेकर, और उसके माता पिता जो होते हैं वो विद्वान होते हैं, वो ज्ञानवान होते हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। ये मनुष्य जो अच्छा कर्मों के ऊपर डिपेंड है। अब बहुत लोग हैं कर्म फल सिद्धांत मानते ही नहीं। जो कर्म फल सिद्धांत नहीं है तो इस मनुष्य जन्म का या किसी जीव जंतु के जन्म का आधार क्या है? आप किस आधार पे कुत्ता बन गए, किस आधार पे बिल्ली बने, बिल्ली किस आधार पे बने? कोई कुत्ता है जो मतलब चरपहिए में घूम रहा, कोई कुत्ता है जो कोई पूछने वाला नहीं, ये किस आधार पे? ये कर्मों के फलों के अनुसार बनता है। तो जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं उसके माता पिता विद्वान मिलते हैं, और जो उससे थोड़ा कम अच्छा कर्म करते हैं उसके माता पिता विद्वान नहीं, लेकिन वो धन संपत्ति वैभव से भरपूर रहेगा, ऐसे माता पिता मिलेंगे। और जो उनसे थोड़ा
और बुरा कर्म करते हैं उनके माता पिता फिर गरीब रहेंगे, गरीब घर में उनका जन्म होगा, माता पिता मानेंगे जानेंगे। और जो उससे बुरा कर्म करता है वो उसके माता पिता फिर सही नहीं मिलते। तो ऐसे ऐसे मनुष्य के कर्मों के फलों का सिद्धांत है, जो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल, पूर्व जन्म के कर्मों का फल और इस जन्म के कर्मों का फल मिलता है। तो आप सबको कर्म फल सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपको अगली वीडियो में हम कुछ और ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। हमारे चैनल को सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को ओम नमस्ते।